मसाज। मेरा नाम शीला है और मैं एक बहुत ही गरीब परिवार से हूँ। मेरे घर में मेरी माँ, पिताजी और दो बड़े भाई, हम 5 लोग रहते हैं। मेरे पिताजी शराब के पूरी तरह आदी है, इसीलिए मेरी माँ घर के काम करके हमारा पालन पोषण करती है। पैसों की कमी के कारण उन्होंने हम तीनों की पढ़ाई बंद करवा दी और मेरे बड़े भाई अब एक कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी कर रहे हैं। मुझे स्कूल जाना बहुत पसंद था, लेकिन 8वीं कक्षा तक पढ़ाई करने के बाद मेरी माँ ने मुझे स्कूल से निकाल दिया। मैं जिंदगी में कुछ ऐसा करना चाहती थी जिससे हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति सुधरे। मैंने अपनी माँ से कहा कि कम से कम मुझे पढ़ने तो दो। अगर मैं पढ़ूंगी तो हमारी आर्थिक स्थिति सुधर सकती है। लेकिन मेरी माँ ने मेरी एक न सुनी और 14 साल की उम्र में ही मुझे एक जगह घर का काम करने के लिए लगा दिया। उस घर में 60 साल के दादा दीनाराम सेठ अपने बेटे, बहू और पोते के साथ रहते थे। उनका पोता 16 साल का था। उसका नाम संकेत था। वह मुझसे सिर्फ 2 साल बड़ा था। कभी कभी जब मैं उनसे बात करती तो संकेत की माँ गुस्सा हो जाती और कहती कि तुम्हारा नौकरानी से ऐसे बात करना ठीक नहीं है, तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए। फिर भी संकेत जब भी मौका मिलता मुझसे बात करता। एक बार उन्होंने मुझसे पूछा, तुम इतनी कम उम्र में पढ़ाई छोड़कर हमारे घर में काम करने क्यों आई? मैंने कहा, हम बहुत गरीब है और मेरी माँ ने मुझे यहाँ काम पर लगा दिया। मैं सचमुच पढ़ना चाहती थी, लेकिन वह इच्छा अधूरी रह गई। मेरी यह बात सुनकर संकेत को बहुत दुख हुआ। दीनाराम सेठ की सेवा मेरा काम करना था। मैं सारा दिन इसी घर में रहकर उनकी सेवा करती थी। मैं देखती थी कि उन्हें क्या चाहिए और क्या नहीं। सेठ जी 60 साल के थे, पर देखने में 40-50 साल के लगते थे। उनका शरीर भी काफी धृष्ट पुष्ट था। 2 साल तक तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे जैसे मैं किशोर अवस्था में कदम रख रही थी, सेठ जी मुझे अलग नजरों से देखने लगे। मुझे ऐसा लगने लगा जैसे वो हमेशा मुझे घूर रहे हो। संकेत भी अब बड़ा हो गया था और जब भी मौका मिलता मुझसे बातें करता, लेकिन उसकी माँ को हमारा आपस में बात करना पसंद नहीं था, इसीलिए हम चुपके चुपके बातें करते रहते थे। एक दिन सेठ जी ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और कहा, बेटा, आज मेरे घुटने में बहुत दर्द हो रहा है, क्या तुम मालिश कर सकते हो? मैं तुम्हें इसके लिए 200 रुपये दूंगा। मैं बहुत खुश हुई, क्योंकि ये पैसे हमारे परिवार के लिए बहुत है। मैं सेठ जी के घर में दिन भर काम करके सिर्फ 8,000 रुपये महीना कमा पाती थी। सेठ जी की सेवा के साथ साथ मैं घर के छोटे मोटे काम भी करती थी, लेकिन आज पहली बार मुझे ज्यादा पैसे मिले थे, वो भी मेरे हाथों में। वरना उनकी बहू मेरी तनख्वाह सीधे मेरी माँ को दे देती थी। जब मैं सेठ जी की मालिश करने के लिए तेल लेकर गई तो उन्होंने अचानक अपनी धोती जांघों तक ऊपर कर ली। मुझे यह बहुत अजीब लगा, पर मैंने अनसुना कर दिया और हल्के हाथों से उनके घुटने की मालिश करने लगी। उन्होंने आंखें बंद कर ली और बिना कुछ बोले चुपचाप बैठे रहे। मैंने लगभग 1 घंटे तक उनकी मालिश की। उसके बाद मैं अपने कमरे में चली गई। अगले दिन जब मैं काम पर गई तो सेठ जी ने शाम को मुझसे कहा, बेटा, कल की तरह आज भी मेरे घुटने की मालिश कर देना। और उन्होंने मुझे फिर से 200 रुपये दिए। अब ऐसा रोज होने लगा। रोज वे मुझे ज्यादा पैसे देते और मुझसे यह काम करवाते। पर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं डर के मारे कांपने लगी। यह देखकर मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। मैं सिर्फ 16 साल की थी, इसीलिए मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। उस दिन सेठ जी ने मुझे अपने घुटने की मालिश करने को कहा था, लेकिन जब उन्होंने अपनी धोती उठाई तो मैं बहुत डर गई। उन्होंने अंडरवियर नहीं पहना था, फिर भी वे ऐसे बैठे रहे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। वे मुझसे क्या चाहते थे? अब मुझे शक होने लगा कि इसके पीछे उनका कोई गंदा इरादा जरूर होगा। सेठ जी मेरी तरफ देखने लगे। शायद वे देख रहे थे कि मैं इस घटना पर कैसी प्रतिक्रिया दूंगी। मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन मैं उस दिन मजबूरी में उनके घुटने की मालिश करती रही। अचानक वे अपने मुंह से
अजीब अजीब आवाजें निकालने लगे। उस समय मैं बहुत डर गई और वहां से भाग जाना चाहती थी, लेकिन किसी तरह 1 घंटे तक मालिश करने के बाद मुझे सचमुच पसीना आ गया और मैं भाग गई। घर पहुंचकर मैंने अपनी माँ से कहा कि मैं अब यह काम नहीं करना चाहती। मैं रोने लगी, लेकिन मेरी माँ ने मेरे रोने की वजह सोचे बिना ही मुझे सीधे कह दिया कि अगर इस घर में रहना है तो सबको काम करना होगा। पापा को छोड़कर घर में हम सब कमाते थे। अब भले ही हमारी हालत अच्छी ना हो, पर दयनीय तो बिल्कुल नहीं थी। अब घर में टीवी और फ्रिज सब कुछ था, फिर भी मेरे माता पिता का लालच बेहिसाब था। मैं उन्हें बता नहीं सकती थी कि आज मेरे साथ क्या हुआ था, और अब मुझे डर लगने लगा था कि शायद मेरे साथ कुछ गड़बड़ हो गई है। अगले 2 दिन में काम का बहाना बनाकर घर से निकली, लेकिन काम पर जाने की बजाय मैं कहीं और काम ढूंढने निकल पड़ी। मैंने सोचा कि जो भी काम मिलेगा कर लूंगी, लेकिन उस सेठ जी के पास वापस नहीं जाऊंगी। बदकिस्मती से मुझे 2 दिन तक कोई काम नहीं मिला। तीसरे दिन अचानक रास्ते में मुझे संकेत मिला और वह मुझसे पूछने लगा कि तुम 2 दिन काम पर क्यों नहीं आई। मैं संकेत को पिछले 2 सालों से जानती हूँ, अब उसे अपना अच्छा दोस्त मानती हूँ। मैंने कहा, संकेत, मैं अब वहाँ काम नहीं करना चाहती। मैं दूसरी नौकरी ढूंढ रही हूँ, लेकिन मेरी माँ को इस बारे में पता नहीं है, वरना वो मुझे घर से निकाल देगी। मेरी बात सुनकर संकेत चौंक गया और बोला, क्या हुआ? तुम वहाँ काम क्यों नहीं करना चाहती? मैंने कहा, तुम्हारे दादाजी वो। इतना कहकर मैं चुप हो गई। मैं उससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकी, क्योंकि मुझे खुद पर शर्म आ रही थी। संकेत बोला, क्या हुआ? तुम्हारे दादाजी तुम पर चिल्लाए थे? अरे, अब तो वो बूढ़े हो गए हैं, हम पर भी ऐसे ही चिल्लाते हैं, पर दिल के बहुत नेक है। वो दयालु है और हमेशा गरीबों की मदद करते हैं। तुम्हें पता नहीं, पर वो तुम्हें अपना रिश्तेदार मानते हैं। उन्होंने तुम्हारे नाम से बैंक में खाता खुलवाया है और उसमें हर महीने 2,000 रुपये जमा कर रहे हैं। पिछले 2 सालों में अब तक वो तुम्हारे नाम पर 48,000 रुपये जमा कर चुके हैं। वो तुम्हें पैसे तभी देंगे जब तुम्हारी शादी तय हो जाएगी, वरना वो थोड़े पागल है। और अगर उनसे कोई गलती हुई हो तो प्लीज उस पर ध्यान मत देना और कल से काम पर आ जाना। मैं अपने घर वालों को बता दूंगा कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए तुम नहीं आए। अब मैं सोचने लगी, शायद मैं गलत समझ रही हूँ। शायद सेठ जी उस दिन अंडरवियर पहनना भूल गए और उनके घुटने में इतना दर्द हो रहा था कि वो ऐसी आवाजें निकाल रहे थे। शायद मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही थी। बेचारे सेठ जी 60 साल के हैं। जाहिर है वो मुझे अपना रिश्तेदार समझते हैं। वो मेरी शादी के लिए पैसे जमा कर रहे हैं और मैं कितनी पागल हूँ कि उनके बारे में ये सोच बैठी। अगले दिन से मैं फिर काम पर जाने लगी और सेठ जी मुझे फिर से बुलाने लगे और घुटने की मालिश करने के लिए कहने लगे। लेकिन अब मैंने गौर किया कि हर बार वो अंडरवियर नहीं पहनते थे और जब भी मैं उनके घुटने की मालिश करती, वो आंखें बंद कर लेते और मुंह से अजीब अजीब आवाजें निकालते थे। मुझे ये काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। मैं बहुत डरी हुई थी, लेकिन अब मैं इसे नजरअंदाज करने लगी थी। हर बार मिलने वाले अतिरिक्त पैसों और हर महीने बैंक में आने वाले पैसों के लालच में मैं चुप रहती थी और बिना कुछ कहे मैं सट्टेबाजों की मार सह रही थी। एक दिन जब मैं सेठ जी के घुटने की मालिश कर रही थी, तभी संकेत की माँ कमरे में आई। उनके आने की आहट पाते ही सेठ जी ने बड़ी सावधानी से अपनी धोती ठीक की। अब मुझे यकीन हो गया था कि वो ये सब मुझे सिर्फ दिखाने के लिए कर रहे हैं, फिर भी मुझे रोज काम पर आना ही पड़ता था। एक दिन संकेत की माँ ने मेरी माँ को फोन करके बताया कि हम 2 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं और सेठ जी घर पर अकेले हैं। आपकी बेटी को 2 दिन हमारे घर रहना होगा और मेरे सास ससुर की सेवा करनी होगी। उसे घर का सारा काम भी करना होगा। इसके लिए उन्होंने मेरी माँ को अलग से 2,000 रुपये दिए। यह सुनकर मैं डर गई। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मैंने संकेत को फोन करके बताया कि मैं बहुत चिंतित हूँ। संकेत ने कहा, मेरे दादाजी बहुत दयालु है, आपको डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन
मैं संकेत को यह नहीं बता सकती थी कि वो मेरे साथ रोज क्या करता था। मैं उसके गंदे व्यवहार से तंग आ चुकी थी और अब मुझे उसके साथ 2 दिन बिताने थे। सबके जाते ही मैं रसोई में गई और खाना बनाने लगी। खाना तैयार होते ही सेठ जी ने मुझे अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, आज मेरी तबीयत बहुत खराब है। आज तुम मेरे पूरे शरीर की मालिश कर देना। उन्होंने मुझे इसके लिए 500 रुपये दिए। पहले तो मैं डर गई, लेकिन 500 रुपये देखते ही मेरी आंखें चमक उठी। मैंने मन ही मन सोचा, मुझे रोज की तरह मालिश करवानी है। मैंने उनसे कहा, सेठ जी, पहले खाना खा लेते हैं, फिर सारा काम खत्म करके मैं आपकी मालिश कर दूंगी। दिन भर के काम के बाद आज मैं वाकई बहुत थकी हुई थी, लेकिन 500 का नोट देखकर मुझे पैसों का लालच आ गया। फिर भी मुझे अंदर ही अंदर बहुत बेचैनी हो रही थी। मेरा दिल अजीब तरह से धड़क रहा था। खाना खाने के बाद मैं घबराई हुई सेठ जी के कमरे में आई। मेरा गला पूरी तरह सूख गया था। मेरी सांसें बहुत तेज चल रही थी। मेरे अंदर आते ही सेठ जी ने कमरे की लाइट बंद कर दी और उसे धीमे कर दिया। फिर मैंने तेल लगाया और उन्होंने अपने सारे कपड़े उतार दिए। उन्हें ऐसे देखकर मुझे बहुत बुरा लगा और मैं कांपने लगी। फिर भी मैंने उनकी मालिश शुरू कर दी। उन्हें मालिश में मजा आ रहा था। पहले तो वे पीठ के बल लेटे रहे, फिर कुछ देर बाद वे सीधे लेट गए। उन्हें इस हालत में देखकर मेरी चीख निकल गई और मुझे डरा हुआ देखकर सेठ जी हंसने लगे। मैं बहुत डर गई थी क्योंकि उन्होंने मुझे पूरे शरीर की मालिश करने के लिए कहा था। मैं कांपते हाथों से मालिश कर रही थी, लेकिन सेठ जी ने मुझे छुआ तक नहीं और न ही मेरे साथ संभोग करने की कोशिश की। लगभग 2 घंटे मालिश करने के बाद उन्होंने कहा, अब तुम जाकर सो जाओ। मैं उनके कमरे से बाहर आ गई, लेकिन मुझे अपने अंदर एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। मैं दरवाजे के बाहर खड़ी थी और मेरे सांसें बहुत तेज चल रही थी। मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ क्या हो रहा, लेकिन मैं उनके कमरे में वापस जाना चाहती थी। मेरे शरीर में एक तरह का नशा छाने लगा था। मुझे क्या हो गया था? मैं उनके कमरे में वापस चली गई। सेठ जी मुझ पर हंसने लगे और बोले, मेरे पास आओ। और उसके बाद उस कमरे में जो हुआ वो बहुत ही डरावना था। मैं पूरी रात चीखती रही, लेकिन घर पर मेरी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। यह मेरा पहला अनुभव था। आखिरकार सेठ जी ने मुझे अपने जाल में फंसा ही लिया। शायद वह चाहते थे कि मैं खुद उनके पास चली जाऊं और यह 2 दिन तक चलता रहा। फिर उन्होंने कहा, तुम अपने घर जाओ और 2 दिन आराम करो। संकेत और उसका परिवार अब वापस आ गया था, लेकिन मेरी हालत बिगड़ चुकी थी। मैं ठीक से चल भी नहीं पा रही थी और घर पहुंचते पहुंचते मुझे बुखार आ गया था। मेरी हालत देखकर मेरी माँ को शक हुआ और उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या हुआ है। मैं रोने लगी और उन्हें सारी बात बता दी। वह गुस्से से लाल हो गई। मुझे लगा कि वह मुझे पुलिस स्टेशन ले जाकर शिकायत दर्ज कराएगी, लेकिन कुछ करने के बजाय वह मुझे सीधे सेठ जी के पास ले गई और बोली, शीला ने मुझे सब कुछ बता दिया है। अब मैं पूरी दुनिया को बताऊंगी कि तुमने मेरी बेटी के साथ क्या किया। सेठ जी बहुत डर गए थे। वह अच्छी तरह जानते थे कि चूंकि मैं नाबालिग हूँ, इसलिए वह मुसीबत में पड़ सकते हैं। चुप रहने के बदले में उन्होंने मेरी माँ को 2 लाख रुपए दिए और वादा किया कि वह मेरी शादी संकेत से करवा देंगे। उन्होंने मेरा दाखिला सरकारी स्कूल में करवा दिया और जब मैं 18 साल की हुई तो उन्होंने मेरी शादी संकेत से करवा दी। जब मेरी जिंदगी काफी बेहतर हो गई है, मैं अब उस घर की मालकिन बन गई हूँ जहाँ मैं कभी नौकरानी थी। हमारी शादी के 1 साल के अंदर ही सेठ जी का देहांत हो गया। बाद में मुझे पता चला कि उन्हें कैंसर था और उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा था। शायद वो अपनी जवानी फिर से जीना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने मेरे साथ ऐसा रिश्ता बनाया। शायद वो मरने से पहले वो अपनी ख्वाहिश पूरी करना चाहते थे। खैर, उन्होंने मेरे नाम की काफी जायदाद बना ली थी। मैंने संकेत को कभी नहीं बताया कि मेरे और सेठ जी के बीच क्या हुआ था, क्योंकि संकेत अपने दादाजी को एक अच्छा इंसान मानता था और मैं उन्हें ये सब बताकर दुख नहीं पहुंचाना चाहती थी। लेकिन
मैं उस दिन को जिंदगी में कभी नहीं भूल सकती और जब भी वो दिन याद आता है मुझे सेठ जी याद आते हैं।